गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं कवि रसखान। कवि रसखान जी के सेवैये हम पढ़ रहे हैं। कवि रसखान के 3 सेवैयों का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेवैया संख्या 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवैया संख्या 4। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कई, रस खानी हिय में समाई गयो है। कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का रसखान जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में एक गोपी अपनी सखी से वार्तालाप कर रही है और कह रही है, किसके विषय में? भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें कर रही हैं। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद का छोरा, वह नंद का पुत्र यानी भगवान कृष्ण, हे सखी, जिस दिन से वह नंद का छोरा यानी पुत्र भगवान कृष्ण या बन धेनु चराई गयो है, अपनी गायों को चराकर, अपनी गायों को चराकर। मोहिनी ताननी गोधन गावत, अपनी मोहिनी, मोहिनी यानी मन को मोहने वाली, ताननी तान या धुन, बांसुरी से जो निकलने वाली तान है या धुन है, वह कैसी है? मोहिनी है, मन को मोह लेने वाली है। तो जो तान है, जो धुन है, वह मन को मोह लेने वाली है। गोधन गावत, और उस पर वह मन को मोहने वाले गोधन नामक गीत को गाते हैं। बेनु बजाई रिझाए गयो है, बेनु यानी बांसुरी, बजाई बजाकर, रिझाई गयो है, हमको रिझाकर गया है। जिस दिन से, हे सखी, वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी धेनु को, अपनी गायों को चराकर गया है और अपनी मोहिनी तान को सुनाकर, गोधन नामक गीत को गाकर, बेनु बजाई रिझाए गयो है, अपनी बेनु को, अपनी बांसुरी को बजाकर हम सबको वह रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो के, उसी दिन से ऐसा लग रहा है जैसे हमें, हमारे ऊपर किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है। रस खानी हिय में समाये गयो है। रसखान कहते हैं, कवि रसखान जी वर्णन करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमको जैसे किसी ने कुछ टोना टोटका करा दिया गया है। कोउ न काहू की कानी करें, अब क्या हो रहा है कि कोई भी किसी की नहीं सुन रहा है। अब कोई भी किसी दूसरे की बात नहीं सुन रहा है, कोई भी किसी के विषय में कुछ भी खुलकर अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है, अब तो हे सखी ऐसा लगता है, सिगरो यानी सारा, ब्रज, ब्रज नामक नगर, बीर बिकाए गयो है, संपूर्ण ब्रज ही, सारा ब्रज ही उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। बिकाई गयो है यानी बिक गया है। एक बार इसका अर्थ और समझ लीजिए। जा दिन ते वह नंद का छोरा, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण
इस नंदनवन में अपनी धेनु को, अपनी गाय को चरा कर गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, अपनी मोहिनी तान से गोधन नामक गीत को गाकर, वेणु बजाई, अपनी वेणु को या बांसुरी को बजाकर हम सबको रिझाकर गया है। वह दिन सो कछु टोना सो के, उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी दिन से जैसे हमारे ऊपर किसी ने कोई टोना टोटका करा दिया है। रस खानी हिय में समाये गयो है, कवि रसखान लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह हम सब के हृदय में समा गया है। को न काहू की कानी करे, अब कोई भी किसी का कहा नहीं कर रहा है, अर्थात कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। सिगरू ब्रज बीर बिकाए गयो है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण ब्रज नगर, संपूर्ण ब्रज ही उन भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे, यहाँ कवि ने गोपियों की कृष्ण भक्ति की बड़े ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति की है। भाषा मुहावरेदार है किंतु ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का प्रयोग है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है और उत्प्रेक्षा है। छंद रसखान जी के सेवैये हैं। तो इस तरह से ये हमारा पद संख्या 4 आज संपूर्ण होता है। धन्यवाद।